नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन कई अहम निर्णय लिए गए। जमीन की रजिस्ट्री और राजस्व मामलों से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों का मामला आज सदन में उठा। कांग्रेस सरकार के दौरान संचालित योजनाओं में करोड़ों की गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पक्ष के विधायकों ने सत्ता पक्ष के विधायकों ने जांच की मांग की, तो वहीं कुछ ऐसे भी विषय थे जिस पर विपक्ष के विधायकों ने भी सवाल दागे सरकार से। आज इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरीके से विधायक जो सत्ता पक्ष के हैं वो बहुत से मामलों को लेकर मुखर दिखे आज सदन में और उन्होंने उस पूरे मामले की जांच की मांग की। लता उसेंडी हैं उनमें शामिल, भाजपा की विधायक हैं। सुशांत शुक्ला हैं, बेलतरा के विधायक हैं, उन्होंने भी जांच की मांग की। एक अलग विषय की धर्मजीत सिंह, धर्मलाल कौशिक जैसे विधायकों ने इस पूरे मामले पर जांच की मांग की, जो वो विषय लेकर सदन में उपस्थित हुए थे। इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। पहले देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में कई अहम निर्णय लिए गए। बीजेपी विधायक लता उसेंडी ने कांग्रेस सरकार के दौरान 100 करोड़ में खरीदे गए सोलार लाइट की खरीदी का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री रामविचार नेताम ने जांच की घोषणा की। बेलतरा विधायक ने पंजीयन गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। इसके बाद भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने राजस्व की दिक्कतों की मुद्दा उठाया, जिसकी जांच के लिए टीम गठित की गई है। इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने जांच की घोषणा की है। सदन में दवा और उपकरण खरीदी में अनियमितता का मामला भी गुंजा। भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने जांच की बात कही है। वहीं विपक्ष के नेता के सवाल पर मंत्री ओपी चौधरी ने सक्ती जिले में संचालित सभी 19 डोलेमाइट खदानों की जांच अगले सत्र से पहले कराने की बात कही है। मानसून के मौसम में बाहर ठंड का माहौल है, लेकिन सदन आज गरमाया हुआ दिखाई पड़ा। ऐसे कई मौके आए जब सत्ता पक्ष के ही विधायक अपनी सरकार के मंत्रियों को कटघरे में खड़े करते दिखाई पड़े। भ्रष्टाचार, गड़बड़ी और घोटाले की गूंज रही। सत्ता पक्ष के विधायकों ने कांग्रेस सरकार में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कई सवाल लगाए। उधर विपक्ष के नेता भी पीछे नहीं रहे। कृषि यंत्र वाले डिपार्टमेंट का वहाँ कार्यालय हमने स्वीकृत किया है और संभागीय वहाँ पे अधिकारी हमने बैठाया है, संभाग का दर्जा दिया है और वहाँ पहले से भी यद्यपि चल रहा है, लेकिन वो सब इंजीनियर लेवल का था। अब हमने वहाँ पे एक एसटीओ लेवल के अधिकारी को हमने बैठाने का निर्णय लिया है। उसकी स्वीकृति भी संभागीय कार्यालय के नाम पे हुआ है। अभी इनका सरकार बने हुए 8 महीना हो गया और 8 महीने में जैसे कि तैसे पड़ा है। रोज बोलते हैं कि हम इसका जांच करेंगे, उसका जांच करेंगे। हमारे खुद मुख्यमंत्री जी पीएससी के मामले को विधानसभा सत्र में लाए थे, हालांकि वो क्वेश्चन नहीं आ पाया। वो खुद पूछ रहा था कि पीएससी में आज तक क्या जांच हुआ। तो इन लोग सिर्फ जनता को, आम जनता को बरगलाने का काम करते हैं। जांच के माध्यम से जांच के बहलावे में ला करके बोर्ड का उसको आधार बनाने का काम करते हैं। जांच कुछ नहीं करेंगे, घोटाला कुछ हुआ नहीं तो जांच कहाँ करेंगे। इसलिए इन लोग कहते हैं करते कुछ नहीं। इनका डबल इंजन फेल है, कुछ करने इनको है नहीं। सदन में उठे गड़बड़ी के मामले पर सदन में सरकार का सख्त रवैया देखने को मिला। कांग्रेस के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को तो सरकार नहीं छोड़ेगी। उम्मीद की जा रही है कि विभागीय अधिकारियों, मंत्रियों, विधायकों पर सरकार कड़ी नजर रखेगी, ताकि भाजपा के शासनकाल में ऐसा कोई मामला ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीए न्यूज़ प्लस। तो जैसा कि हम बता रहे थे, अपनी रिपोर्ट में हम दिखा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में वरिष्ठ विधायक हैं, कुछ युवा विधायक हैं, जिन्होंने तमाम गड़बड़ियां जो पिछली सरकार में हुई उसका मामला उठाया और फिर उसके जांच के आदेश भी संबंधित विभाग के मंत्रियों ने
दिए, जैसा मैंने नाम लिया था, सुशांत शुक्ला बेलतरा विधायक हैं, रामविचार नेताम, धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह जैसे नेताओं ने, लता उसेंडी जैसे विधायकों ने अलग अलग विषयों पर जांच की मांग की है। विषय अलग अलग हैं, राजस्व से जुड़ा मामला है तो कहीं पंजीयन से जुड़ा मामला है तो कोई और मामला है, तो कहीं पर सोलर लाइट की खरीदी का मुद्दा, कुल मिला के अलग अलग विषय हैं जिस पर कि ये जांच की बात कही गई। लेकिन जैसा कि आप देख रहे थे कि जब ये जांच के आदेश मुख्यमंत्री सदन में संबंधित मंत्री करते हैं, उसके बाद जो विपक्ष का एक तरीके से विपक्ष की प्रतिक्रिया आती है वो बहुत उत्साह देने वाली नहीं होती है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ऐसी जांच की बात हमेशा की जाती रही है, लेकिन ये जांच कब होगी, क्या सामने आएगी, ये विषय है। इसके अलावा और भी तमाम विषय हैं जो सदन में देखने को मिले। सदन की बहुरंगी छटा, बहुत से विषय उठे, हास परिहास के भी मुद्दे सामने आए। सदन में हर प्रकार का वातावरण बना रहा, कभी गर्म कभी नरम। इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। पहले उनसे आपका परिचय करवा दूं। तौकीर रजा हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तौकीर जी, आपका स्वागत है। सौरभ मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सौरभ जी, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ मनीष गुप्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। तो जैसी ये पूरी बात हो रही है और जो मैं समझने की कोशिश कर रहा था, तौकीर जी आप थोड़ा सा समझाइएगा। आपसे ही मैं शुरुआत कर लेता हूं कि जो जांच के आदेश हुए हैं पिछली सरकार के वक्त, जो घटनाक्रम हुए थे, जो मामले आए थे या गड़बड़ियों का आरोप लगा था, उस पर जांच के आदेश हुए हैं। साथ ही साथ सरकार के भी कुछ विभागों पर सत्ता पक्ष की ओर से ही कुछ सवाल किए गए। तो क्या आप देखते हैं ये पूरा विषय जो है वो अलग अलग रूप से देखा जाएगा, या फिर जब जांच होगी, संबंधित मंत्री जब आदेश देंगे तो विषय कोई भी लेकर आया हो, किसी भी दल का विधायक लेकर आया हो, उस पर समान कार्रवाई होगी? क्योंकि विधायक तो कह रहे हैं कांग्रेस के कि ये जांच की बात कही जा रही है, लेकिन साहब होती कब है? तौकीर जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि हमने जो वादा किया हमने उसे अच्छे से पूरा किया। उसका सर्वप्रथम अगर आप देखें तो पीएससी घोटाला जब हुआ था, हमने बात की थी कि इसकी सीबीआई जांच होगी, और ये कहते रहे कि इसमें कोई घोटाला नहीं। अभी आपकी बाइट में एक इनके विधायक जो है ये बोलते नजर आए कि उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। साफ साफ दिखा पीएससी में इतना बड़ा घोटाला हुआ। पीएससी का सबसे बड़ा घोटाला कहलाता है इसलिए क्योंकि देखिए जो भी व्यक्ति उसका सदस्य या अध्यक्ष होता है, उसमें ये नियम है कि अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार का कोई सदस्य वहां पर कोई परीक्षा दे रहा है तो उसके सारी परीक्षाओं से अपने आप को पृथक करना, लेकिन उन्होंने नहीं किया। साथ ही सिर्फ पृथक करना नहीं, बांड भरा भी जाता है कि मैंने बांड भर दिया और मैंने बाकायदा शपथ ले ली कि मैं उसमें कहीं भी किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं रहूंगा, कोई और ले, तो वो घोटाला नहीं कहलाता। लेकिन यहाँ तो खुलेआम जो है, आपने देखा होगा, अध्यक्ष हो चाहे वो सदस्य हो, चाहे वहां के सचिव हो या दूसरे जो अधिकारी रहे, उनके बच्चे और नेताओं के बच्चे रहे, प्रथम आते चले गए, और अभी आपने भी देखा होगा कि सरनेम तक दबा दिए गए। लेकिन कोई चीज बोलते हैं ना, कोई चीज छुपती नहीं है, वो वैसी इस प्रकार से छुपी नहीं, और घोटाला हुआ, हमने ये माने नहीं, लेकिन कोर्ट ने भी आदेश दिया तब जाके एक जांच करने की बात की। लेकिन और बड़े परस गर्व से बोलते हैं कि जांच करें, फिर वो जांच करने के बाद फिर क्यों करें, जरा बताइए। मतलब खुद ही अपने सरकार को भी कटघरे में लाते हैं, दो गली बातें करते हैं, बड़ी शर्मनाक बात है। खैर, तो ये है कि हमने कहा था, हमने उसे पूरा किया, सीबीआई जांच हो रही है, साथ ही साथ एफआईआर भी हुई है, और बहुत जल्दी ये घोटालेबाज जो है। नहीं, तौकीर जी, जो आज बात कही गई, जो कि जिन विषयों पर, तौकीर जी थोड़ा सा बताइएगा, कंटिन्यू करिएगा, कि ये जो जिन विषयों पर जांच की आदेश होती है, क्या वो सचमुच पूरी गंभीरता से वो जांच होती है? मैं आपकी नहीं, पिछली सरकारों, अन्य सरकारों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ हम भी देखते थे, पहले हमारे पास भी ऐसे कुछ विषय होते थे जिसकी जानकारी, कि कुछ सांकेतिक कार्रवाई करने के बाद, कुछ छोटे अधिकारियों पर गाज गिराने के बाद मामला रफा दफा हो जाता है और कह दिया जाता है भाई साहब कोरम पूरा। उस पर कभी बड़ी मछलियां ऐसे नहीं पकड़ी जाती, तौकीर जी? नहीं, देखिए अगर ऐसा नहीं है, जो घोटालेबाज थे वो अभी देखिए सीबीआई ने जब रेड मारी तो भागते नजर आए। उनके चेयरमैन अभी गायब है, ना घर में है ना गांव में थे, आपने पेपर में पढ़ा होगा कि भाग गए हैं। तो खैर वो भी जल्द ही पकड़ाई में आएंगे और साबित होंगे। आपके सामने थे कि बड़ी मछली या छोटी मछली वाला मामला नहीं है, जिसने भी किया है वो बिल्कुल साबित होता है। कार्रवाई ठोस अगर हो, बिल्कुल कार्रवाई ठोस अगर होती है तो कार्रवाई इसके पीछे
तो उसको बिल्कुल सजा भी मिलती है। आपने इसके ठीक। पहले भी हमारी सरकार के टाइम में जो भी अगर कुछ हमारी कार्रवाई उन्होंने किया है तो उसे पूरा किया है। और अभी इसके अलावा भी आप चाहें, वो जैसे अभी हमारी माननीय लता उसेंडी जी ने भी इस मामले को उठाया है जी। कि उन पूर्ववर्ती सरकार के समय में सोलर घोटाला भी हुआ लगभग 100 करोड़ का, तो उसको भी हम जांच कराने जा रहे हैं, हमने घोषणा कर दी है। और साथ ही साथ जो आपने रेत घोटाला का, कोयला घोटाला का आपने देखा कि आपके इनके समय के जो सुपर सीएम सौम्य चौरसिया और साथ ही साथ विश्नोई अंदर हैं, आईएएस अधिकारी जितने भी, उसके साथ ही साथ इनके नेता सूर्यकांत तिवारी हो, चाहे वो चंद्राकर ये अंदर है। और शराब घोटाले की बात करें तो उनके देवर जैसे नेता अंदर हैं। तो जांच तो हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है, अदालत ठीक है, जो भी होगा ठीक है तौकीर जी, सौरभ जी से ही पूछ लेता हूँ, सौरभ जी से ही पूछ लेता हूँ। सौरभ जी, तौकीर जी की बात आप सुन रहे होंगे। सौरभ जी, वो जिस तरीके से कह रहे हैं भाई अगर गड़बड़ी हुई है तो जांच होगी, और जांच होगी तो बात छोटी या बड़ी मछली की नहीं है, जो दोषी है वो पकड़ा जाएगा। आप भी यही कह देते, ठीक है आप जांच कर लीजिए, समस्या क्या है, गड़बड़ी अगर होगी तो करिएगा, गड़बड़ी नहीं है क्योंकि आपके विधायक आपके नेता कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जब गड़बड़ी नहीं हुई तो साहब क्या कहिए, कर लीजिए जांच आप। सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जी। आपको नमस्कार करता हूं। जी नमस्कार। हमारे आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता पीएससी पर, उनका मुख्य फोकस पीएससी पे था। बिल्कुल आपकी बात से मैं मतलब आपने कहा कि अगर कहीं घोटाला हुआ है तो उसकी जांच कर लीजिए, यदि जांच में कोई दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। इसमें एक मत हम सहमत है, कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन पीएससी पे आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, अभी उस पीएससी के सीबीआई जांच करेगी, अभी आरोपी तय नहीं हुए। आपके और मेरे आरोप लगा देने से कोई आरोपी नहीं हो जाता। आप पीएससी की बात करते समय एक बार ये भी जिक्र कर देते कि इसी छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2013 में पीएससी का एक मामला हुआ था जिसमें कई निचले क्रम के, मतलब जिनको नीचे के पद दिए जाने चाहिए, उन्हें डिप्टी कलेक्टर रैंक का पद दिया गया, उन्हें हाई कोर्ट में वो केस आ चुके हैं। वो लोग हाई कोर्ट में ये प्रूफ हो चुका है कि हाँ पीएससी में उस समय गड़बड़ी हुई। एक लाइन अगर इस पे भी आप अपने वक्तव्य में बोल देते तो ये माना जाता कि आप फेयर बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बातों से। यदि किसी भी विभाग में कहीं भी कोई भी घोटाला होगा तो उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच में कोई भी दोषी हो, किसी भी दल का दोषी हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब आप जनता के सामने पटल पे कोई बात रख रहे हैं तो वहां पर बात एक ऐसी बात रखी जाए जो जनता को स्वीकार्य हो। आप केवल अपने पार्टी के पक्ष के फोरम के तरीके से बात रखे जा रहे हैं, भाषणनुमा भाषण दें। आज मैं आपको इस मंच से कह रहा हूं, आपकी सरकार है, आपकी सरकार बने 1 साल नहीं हुआ है, आपके पास 4 साल पूरा समय, आप जांच कराइए और 4 साल बाद बताइएगा आपने कितने विधायक को, कांग्रेस के कितने पूर्व मंत्रियों को जेल में डाला, कितने कलेक्टर, कितने एसपीओ को जेल में डाला। एक को भी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक को भी नहीं आप डाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि केवल आपका ये आरोप लगाना है। आपको जनता के सामने, आपको जिस काम के लिए जनता ने सरकार में बैठाया वो काम कीजिए, विकास के काम कीजिए, लोगों को रोजगार की व्यवस्था कराइए, लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था कराइए। आज स्वास्थ्य विभाग में आपके मंत्री, आपके मंत्री के खिलाफ आपके विधायक आवाज उठा रहे हैं, वो भी कोई जूनियर विधायक नहीं, सीनियर विधायक, पूर्व खेल मंत्री रह चुके भैया लाल राजवाड़े सदन में कहते हैं कि उनके जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, डॉक्टर नहीं है, उपकरण नहीं है। उस पर भी कुछ कह लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री, आज जिस विधानसभा से हम निवास करते हैं उसी विधानसभा से स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, और यहाँ आलम यह है कि स्वास्थ्य चिकित्सा के अभाव में, चिकित्सा की कमी के अभाव में तौकीर जी संक्षेप में सर, मृत्यु तो होती है। उसके तौकीर जी बाद दुर्भाग्यजनक बात यह होती है कि उस महिला के शव को जी, सौरभ जी आता हूं मैं आपका, सौरभ जी आता हूं आपके पास, सौरभ जी आता हूं। तौकीर जी बहुत संक्षेप में, मनीष जी के पास जाऊंगा। सीधी चुनौती आपको, सीधी चुनौती आपको, करके दिखाइए, एक को तो पकड़ के दिखाइए, सीधी चुनौती आपको सौरभ जी की। तौकीर जी, देखिए पकड़ने की बात करें तो पकड़ने की बात ही करते हैं कि किसी आईएएस के खिलाफ अंदर करके दिखाइए, कोई कलेक्टर या आईएएस अंदर हो या आईपीएस अंदर हो, ये बात कर रहे हैं। तो अंदर तो ईडी ने कार्रवाई कर दी, हमारे कांग्रेस के पूर्व मंत्री नहीं, किसकी थी, किसकी सरकार में थी, थोड़ा ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, थोड़ा सुनिए। तो किसकी सरकार में थी? हमारी सरकार में थी क्या? आपके सरकार के में घोटालेबाजी करी और हमने अभी तक उसको अदालत जमानत नहीं दे पा रही है, और उसके बारे में भूपेश बघेल की बेइज्जती बन है, चूड़ी पहन के बैठ गए आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी। जब इसके बारे में बात करिए। रही बात स्वास्थ्य सेवाओं की, स्वास्थ्य सेवाएं बात करना बेहतर है। शब्दों की मर्यादा तो मुझे लगता है कोई भाषण का मंच नहीं है, शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। माननीय भूपेश बघेल जी इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ इस तरीके के, ठीक है सौरभ, ठीक है तौकीर जी, सौरभ जी मनीष जी से समझ लेता हूँ। मनीष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे मैं समझ लेता हूँ। मनीष जी आप सुन रहे होंगे सर? मनीष जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ
जी जी जी, आप सुन रहे होंगे दोनों प्रवक्ताओं को जो बातें हो रही हैं। एक तरफ जो बातें हो रही हैं, जिस तरीके से कुछ गड़बड़ियां होती हैं, गड़बड़ियों के आरोप लगते हैं, उस पर जांच के आदेश दिए जाते हैं, जांच होती है, तो बात यही हो रही है जो कि पक्ष विपक्ष कर रहा है कि भाई अगर ये जांच होती है तब ये जांच पहुंचती कहाँ तक है। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत से ऐसे मामले आपने देखे होंगे, कई ठंडे बस्ते में जाते हुए और कई में फिर खाना पूर्ति होते हुए। आपका अनुभव कहता होगा मनीष जी कुछ। नहीं देखिए, जब सरकारें बदलती हैं आमतौर पर, जब नई सरकार आती है तो नई सरकार के पास जो है पुरानी सरकार की शिकायतों का एक लंबी फहरिस्त रहती है। बिल्कुल। और आमतौर पर जब पुरानी सरकार कुछ करती है तो मतलब जो दूसरे दल के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन चीजों से गुजरते हैं या उन कई मामलों में प्रत्यक्षदर्शी भी होते हैं। निश्चित रूप से जांच की घोषणा होती है, मामले सदन में उठाए जाते हैं, पर मेरा कहना यह है कि अंजाम तक कितने मामले पहुंचे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बार बार जब घोषणा होती है और जांच की घोषणा के बाद जब जांच शुरू होती है उसकी प्रक्रिया में कितना समय निकल जाता है। तब तक आप जब एविडेंस की बात करते हैं तो आधी चीजें तो गायब हो जाती हैं। बाद में साक्ष्य के अभाव में या तो चीजें खत्म हो जाती हैं या फिर उसको डाइल्यूट करके बहुत ज्यादा मतलब उसको तूल नहीं दिया जाता। तो कुल मिलाकर के आज के दौर में चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप जो है वो उनमें जितनी गंभीरता होनी चाहिए उतनी ज्यादा दिखाई नहीं देती। निश्चित रूप से ऐसा भी नहीं है कि घोटाले नहीं होते, घोटाले होते हैं, पर जितनी गंभीरता होनी चाहिए, जिस संजीदगी से उनकी जांच होनी चाहिए, वो चीजें नहीं हो पाती। और अगर कोई मामला हुआ है, अगर उसको आप अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, अगर उसके आरोपियों को सजा नहीं दिला पाएंगे, तो ये सारी चीजें बेईमानी हो जाती हैं और कहीं ना कहीं जनता पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। और जनता जो है ये दोनों दलों की नूरा कुश्ती मानती है कि दोनों दलों के उसमें ऐसी चीजें होती हैं और बाद में आकर के फिर कंप्रोमाइज या एक लेवल पर आकर के साक्ष्य के अभाव में जो है वो मतलब लोग मुक्त हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आरोप लग रहा है और वाकई उसमें जांच की घोषणा हुई है तो वो टाइम लिमिट में जांच होनी चाहिए। और टाइम लिमिट में जांच करके न सिर्फ उसका चालान पुटअप होना चाहिए बल्कि फास्ट ट्रैक में उसकी सुनवाई होनी चाहिए ताकि जनता पर भरोसा तो कायम रहे। आज की डेट पर जो आरोप लगते हैं वो कहीं ना कहीं समाचार पत्रों में या विधानसभाओं में या सभाओं में यहां तक सीमित होकर के रह जाते हैं। और ठीक है, मैं आपके पास आता हूं मनीष जी, आपके पास आता हूं सर। मैं तौकीर जी जो कह रहे हैं, मनीष गुप्ता जी कह रहे हैं, जिस तरीके से मैं भी आपसे यही पूछ रहा था, क्या इस बार ये स्पष्ट संकेत आप देंगे कि ये कार्रवाई हो रही है, आपकी सरकार स्पष्ट ये एक तरीके से जनता को विश्वास दे रही कि ये कार्रवाई होगी? ये मैं भी जैसा देखता था, बता भी रहे हैं मनीष जी भी, कि ये हम देखते थे सांकेतिक होता था, एक तरीके से पार्टी के नेताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक प्रकार से उत्साहित करने के लिए होता था। देखिए भाई हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, हम जो कह रहे थे विपक्ष में रहते हुए आंदोलन के समय, तो ये सब दिखाया जाता है। उसके बाद जब ये दिन गुजरते हैं तो वो चीज़ें बाहर छूट जाती हैं, कहीं रुक जाती हैं, कहीं थम जाती हैं और कहीं रख दी जाती हैं। तो आप बताइए, जैसा मनीष जी भी कह रहे हैं, मैं भी पूछ रहा हूँ कि इस बार देखने को मिलेगा सर? देखिए साहब, मैं एक शेर से बताना चाहूंगा कि मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। ये स्थिति आज भी आप देखेंगे तो कई झूठे आज इकट्ठा होकर, जैसे हमारे सौरभ मिश्रा जी झूठ का इल्जाम लगा रहे थे, मैंने आपको साबित किया कि ये बता रहे थे कि कोई आईएएस किसी आईपीएस के खिलाफ कार्रवाई भी हो गई और अंदर भी है, नेता को बता दो नेता भी अंदर है। और रही बात सर, हाँ ये बात जरूर है, कई सारी चीजें समयबद्ध पे नहीं कर पाती, वो उसको ठीक करना आवश्यक है। पारदर्शिता के साथ समय पे भी काम हो, समय पे अंदर हो, समय पे सारी चीजें हो। साक्ष्य हिसाब से विवाद, साक्ष्य इकट्ठा करने में सबसे बड़ी परेशानी होती है वो साक्ष्य, क्योंकि अब देखिए कोई अगर गलत काम हो तो वो कहीं से भी नहीं चाहेगा कि वो साक्ष्य
जीवित रहे या साक्ष्य रहे सामने, वो साक्ष्य को जलाना चाहेगा, साक्ष्य को खत्म करना चाहता है। लेकिन आपने भी देखा होगा कि ढेबर जैसे लोग जो है नकली जो लेबल जब छुपा रहे थे, तो आपने भी देखा कि जला हुआ भी आज निकल के आ रहा है। तो साक्ष्य है। इनके नेता जो है, चाहे वो ढेबर जैसे लोग हो, चाहे चंद्राकर जैसे लोग हो, चाहे सूर्यकांत तिवारी जैसे लोग, ये अंदर है। ये दिखाता है कि हमने कार्रवाई की है, ठोस कार्रवाई की है और आगे भी करेंगे। और ठोस कार्रवाई का नतीजा है कि आज जो है उनके चेयरमैन जो है तामन सिंह सोनवानी भागते नजर आ रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं भाई? अगर आप गलत नहीं हो तो आपकी सरकार चलेगी, तो अब आप जब सरकार की, तुम आपके मुख्यमंत्री बड़ा सीना ठोक के कहते तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, और जब अदालत ने कार्रवाई करी तो तब क्या समझ में आता, तब कार्रवाई करने के लिए बात करते हैं। और जब सीबीआई की जांच हुई तो हमने करवाया, और सिर्फ सीबीआई जांच के बाद एफआईआर भी हुई, तो कार्रवाई जब ठोस होना सुनी तो भाग रहे हैं। भागने से कुछ नहीं होता, आज नहीं तो कल पकड़ाएंगे। कार्रवाई तो ठोस होकर रहेगी साथ। कार्रवाई तो ऐसा है कि जो पारदर्शिता के साथ जो भी भ्रष्टाचार हो, जिसने भी किया हो, चाहे हमारी सरकार में भी, अगर मैं तो बोलता हूं हमारी सरकार में, आगे बढ़कर बोलता हूं हमारी सरकार में भी अगर कोई अधिकारी या किसी ने भी भ्रष्टाचार किया हो, उसके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई होकर रहेगी। हम किसी को बख्शने वाले नहीं है। ये विष्णुदेव जी की सरकार है और उन्होंने बोल भी दिया है कि हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे कार्य कर रहे हैं और मोदी जी की नीति पे कार्य कर रहे हैं, और ये नीति भी उनकी यही है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी में काम जी। ठीक है सौरभ जी, आप सुन रहे होंगे, तौकीर जी कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस है साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ। दूसरी बात ये है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप किसको पकड़ के दिखाइए, उसको पकड़ के आप बात कर रहे हैं सौरभ जी, हम भी जब देखते थे, जब कांग्रेस सत्ता में आई थी 2018 में, उस समय के जब चुनाव के प्रचार का वक्त था, जो उस समय विपक्ष की भूमिका हुआ करती थी कांग्रेस की, उस समय भी ये बहुत सी बड़ी बातें होती थी कि सत्ता में आएंगे तो इनको अंदर कर देंगे, इन्होंने ये गलत काम किया है, ये इनको अंदर कर देंगे, ये फलाना स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, इसे हम गिरा देंगे, ये जनहित का विषय नहीं था, जो संरचना खड़ी हुई है उसे हम जमींदोज कर देंगे। बहुत से बातें होती थी सर, गवाह तो सभी रहे हैं, आप भी रहे होंगे, आपने भी देखा होगा। लेकिन जब सत्ता में आए तो सर कुछ नहीं होता है। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, प्रदेश की जनता ने देखा। देखिए, कांग्रेस की सरकार से कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी मोटी गलतियां हुई होंगी, जिसका नतीजा है कि जनता ने हमारे पक्ष में परिणाम नहीं दिया और आज सत्ता से बाहर है कांग्रेस। इसको कांग्रेस के किसी भी मंच से स्वीकार करने में कोई गलती, कोई अपने कमी नहीं। लेकिन भाजपा के हमारे साथी जिस कार्यवाही की बात कर रहे थे, जिस ईडी नहीं, छोटी सी बात थी सौरभ जी, स्काई वॉक की बात होती थी। मैंने आपके बात में बीच में नहीं, मैं एक सवाल जोड़ रहा हूँ तौकीर जी, सौरभ जी को सुन लेते हैं। मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ सौरभ जी, एक सवाल जोड़ रहा हूँ मैं, आप कहिएगा। ये कह रहा हूँ कि स्काई वॉक की बात होती थी और ये समितियां, ये कहा जाता था कि सत्ता में आए दूसरे दिन से टूटना शुरू हो जाएगा, गिर जाएगा वो। उसके लिए फिर बात हुई कि नहीं पैसे तो कुछ लगे हैं। ये बात पहले समझ में नहीं आई कि पैसे तो लगे हैं भाई करोड़ों। फिर उसके लिए बाकायदा सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी, उस समिति की बैठक होती थी तो हम भी जाया करते थे कि शायद आज कुछ फैसला हो जाए, कि ये कल गिर जाएगा ऐसा लगता है, ये खबर हो सकती है बड़ी। कुछ नहीं हुआ सर। देखिए, जिस पर्टिकुलर आप स्काई बाग के, रायपुर के स्काई बाग की बात कर रहे हैं, वहां ऐसी स्थिति थी कि उसको बनाकर पैसे खर्च करके बनाया भी जाता तो वो कोई उपयोग का नहीं था, और यदि उसे पैसे खर्च करके तोड़े भी जाते तो उसे पैसे उतने, सर वो तो पहले भी उतने पैसे आप जैसे बुद्धिमान कांग्रेस में हैं सौरभ जी, फिर भी ये कहा जाता था, जब विपक्ष में थे प्रचार के दौरान कहा जाता था सरकार बनी दूसरे दिन तोड़ देंगे। नहीं, बिल्कुल वो ये तोड़ देंगे वाली बात नहीं। बिल्कुल आज भी कहा जाता है कि स्काई बाग के नाम पे भाजपा के नेताओं ने जमकर भ्रष्टाचार किया, वो ऐसा वहां पर स्ट्रक्चर बनाया, वहां पर इसका कोई काम नहीं। आज भी पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा रायपुर देख रहा है। दूसरी चीज ये कह रहे थे, अभी ईडी की कार्रवाई की बात कर रहे थे, पूरा देश जानता है ईडी किस तरीके से विपक्ष को दबाने का और कुचलने का काम करता है। आज आप ईडी का कार्रवाई का रिपोर्ट देखेंगे तो ईडी ने कार्रवाई की, उसमें 95% से ज्यादा विपक्ष के नेता है। आप खुद सोचिए, इस देश में ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है और भ्रष्टाचार विपक्ष के नेता ज्यादा कर रहे हैं। ये स्पष्ट है कि ईडी, अरे भैया, राज्यपाल जैसे पदों में रह चुके सत्यपाल मलिक जी खुद बताते हैं कि ईडी किस तरीके से कार्रवाई कर रही, उन्होंने ये बताया तो ईडी उनको भी डराने धमकाने लगी। तो ईडी की कार्रवाई पे आप मत जाइए। दूसरी चीज, उन्हीं सत्यपाल मलिक जी को आप तब नहीं मानते थे सर जब वो राज्यपाल थे। सर मैं उसके बाद आपकी बातों में बीच में नहीं काटा, उसके बाद मैं एक लाइन और बढ़ाते हुए आपको आज भी बोल रहा हूं, अब भी बोल रहा हूं, एकदम चैलेंज करके बोल रहा हूं। 8 महीने हो गए हैं, 4 साल से ज्यादा आपकी सरकार और रहेगी। आप कांग्रेस के किसी पूर्व मंत्री को राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली किसी भी एजेंसियों से जांच करा के आप जेल में डाल के दिखाइए।
नहीं डाल सकते, क्योंकि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आपको केवल आरोप लगाना है, जनता के सामने वाहवाही देना है। आपको इससे अच्छा होगा, जनता ने जिसलिए आपको गद्दी में बैठाया है, आप काम कीजिए, नहीं तो अगली बार इस राज्य से तो जाएंगे। मैं समय की बात है तौकीर जी, सौरभ जी समय की बाध्यता है सर, मनीष जी से भी एक फाइनल कमेंट ले लूं सर, समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता है तौकीर जी। इतना विरोध करते हैं कि उसको बचाने के लिए घेर लेते हैं, यही बचाने जाते हैं, फिर सबसे पहले बचाने के लिए घेरा लगा देते हैं। ईडी ड्यूटी कार्रवाई कर रही है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे प्रदेश सरकार भी करके नहीं, मैं लेकिन भाजपा के जो प्रवक्ता है तौफीक जी, इनके लिए व्यक्तिगत रूप से भी मैं इनकी सराहना करना चाहता हूँ, क्योंकि भाजपा अक्सर हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलती है, तो अन्य जाति धर्म के लोग भी यदि उसके मंच से आकर बोल रहे हैं, तो व्यक्तिगत रूप से मैं इनकी सराहना करना चाहता हूँ। इतनी हिम्मत, इतना जज्बा, ये प्रदेश उस मिजाज का नहीं है जो आप बात कर रहे हैं, ये समरसता का प्रदेश है और यहाँ पर इस प्रकार की बात करना भी ठीक नहीं माना जाता, मैं ऐसा समझता हूँ सौरभ जी। मैं मनीष जी से फाइनल बात कर रहा हूँ, फाइनल कमेंट ले रहा हूँ मैं। मनीष सर, आप सुन रहे होंगे जैसा कि बातें थी। एक सवाल था जो कि हम चर्चा के दौरान बीच में लेकर भी आए कि जब सरकारें आती हैं, जब वो विपक्ष में रहते हैं, दोनों की भूमिकाएं अलग प्रकार की होती हैं, दोनों के दावे अलग प्रकार के होते हैं, दोनों जब अपने अपने मंच पर होते हैं, सत्ता पक्ष एक और विपक्ष दूसरी ओर, तो विपक्ष जो गर्जना करता है कि आएंगे तो देखिएगा साहब क्या क्या कर जाते हैं, और सत्ता पक्ष की वो स्थिति होती है कि जब वो सत्ता में लौटता है, सत्ता में वापस आता है, तब वो उन सारी बातों को एक तरीके से किनारे कर जाता है, कहता है कि चलिए इस गर्जना के सहारे, इस आवेग उद्घोष के सहारे हम सीढ़ी बनाकर सत्ता तक तो पहुंच गए, अब ये सीढ़ी गिरा दीजिए, अब किस काम की, अब तो पहुंच चुके हैं, उतरना थोड़े है जो कि सीढ़ी लगा के रखें, भूल जाते हैं साहब। तो ये सरकारों में तो चलता ही आता है। तो सिर्फ इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि लोगों की भावनाओं को जगाकर ये बताकर कि जो बैठा है आपके सामने बड़ा भ्रष्टाचारी है और हम जैसे ही पहुंचेंगे इसे हम जेल में डाल देंगे, एक तरीके से जनता के मन को, जनता के दिमाग को, जनता की संवेदनाओं को, भावनाओं को झकझोरा जाता है और उन्हें अपने पक्ष में पाले में लाने की कोशिश की जाती है। मैं ये नहीं कहता कि कार्रवाइयाँ नहीं होती, मैं ये नहीं कहता कि अभी तक किसी अपराधी को पकड़ा नहीं गया, बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, बड़े लोग पकड़े गए हैं, लेकिन इस विषय की राजनीतिक भावना क्या है, इस विषय को लेकर राजनीति की मूल भावना क्या होती है, ये मैं कह रहा हूं आपसे, ये पूछ रहा हूं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, आपने कहा है तो मैं एक एग्जांपल बताऊंगा कि आखिर इसके पीछे की जो आज हम जो चर्चाएं कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से देखिए, कहना, आरोप लगाना और आरोप, चूंकि देखिए हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की एक बड़ी भूमिका रहती है। अगर हम घोटाले की बात करते हैं तो घोटाला सिर्फ नेता नहीं करते, कहीं ना कहीं अधिकारियों की भूमिका रहती है। जब जांच का विषय आता है तो कहीं ना कहीं वो वही अधिकारी रहते हैं जो इस पूरे मामले की जांच भी करते हैं। तो यही कारण है कि कई बार जो है जांचें बहुत लंबी हो जाती हैं। मैं दो उदाहरण दूंगा। एक तो कांग्रेस के समय में आपने जो स्काई वॉक की बात की है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो स्काई वॉक बनवाया है रायपुर में आधा अधूरा, उसको लेकर के कांग्रेस ने कई बड़े दावे प्रतिदावे किए थे, लेकिन ना तो उसमें भ्रष्टाचार आपने उस पर कहीं कोई बड़ी जांच करवाई और ना ही आरोपियों के खिलाफ कोई चार्जशीट दायर हुई, सिद्ध नहीं कर पाए। दूसरा जो शराब घोटाला और डीएमएफ घोटाला, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने मतलब कांग्रेस के शासनकाल पर कांग्रेस पर बहुत आरोप लगाई। शराब घोटाले पर तो उन्होंने कार्रवाई की, पर कहीं ना कहीं डीएमएफ घोटाले की पर भी ईडी ने कार्रवाई की थी, लेकिन सरकार बने अब 7-8 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई सुगबुगाहट नहीं हुई। तो ये जो दो उदाहरण हैं, ये कहीं ना कहीं बताते हैं कि जो भ्रष्टाचार को लेकर के दावे प्रतिदावे कहीं ना कहीं सियासी मोड में होते हैं और उनके पीछे उतनी गंभीरता नहीं होती जितना जनता समझती है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है और आपको अपनी कथनी और करनी पर दोनों पर भी विचार करना पड़ेगा, अन्यथा जनता का आप पर भरोसा उठ जाएगा। सिस्टम को मजबूत कीजिए। डेमोक्रेसी में अगर आपने कोई कमिटमेंट किया है तो उस कमिटमेंट पर
आप खरा भी उतरिए। जी। ऐसा नहीं है कि आप आरोप लगा दें और चुनावी आरोप लग गए, बाद में हम पीछे हट गए, नहीं यार वो तो चुनाव के टाइम में हमने किया था। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के साथ ठीक जो है। है वो उचित नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए सबक है कि सिस्टम को मजबूत कीजिए, कहीं जी। ना कहीं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कीजिए, जो कहिए उस पर करते हुए दिखिए भी। जी। अगर आप बिल्कुल। ऐसा किए तो मुझे लगता है ये सिस्टम के लिए अच्छा होगा। हम्म। नहीं तो फिर आने वाले समय में लोकतंत्र से लोगों का भरोसा उठता जाएगा। ठीक है। इस ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। ठीक है मनीष जी। तो जिस तरीके से आज हम चर्चा कर रहे थे, चूंकि समय की बाध्यता है सर, विषय तो और भी बहुत से हैं, लेकिन हम बात आगे भी करेंगे, अन्य विषयों पर करेंगे, कभी इस विषय पर और विस्तार से बात कर लेंगे। आज आप सब इस चर्चा में शामिल हुए, तौकीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सौरभ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ मनीष जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत से विषयों को समझाया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि वो जो विषय होते हैं जो विपक्ष में रहते हुए पार्टी लेकर आती है, जिन विषयों पर हुंकार भरी जाती है, बड़े दावे किए जाते हैं और जनता के सामने एक संदेश दिया जाता है कि हम आए तो देखिएगा ये हम कर देंगे, करते दिखेंगे, लेकिन सत्ता में पहुंचने के बाद वो सारा मानस बदल जाता है, वो विचार बदल जाते हैं। कहा जाए कि वो जो आँच होती है, वो जो ऊर्जा होती है उस वक्त उसे पूरा करने की या फिर पूरा करते हुए दिखाने की, वो पूरी तरह से ठंडी हो जाती है या फिर उसे कहीं किनारे रख दिया जाता है। मैं राजनीति के निहितार्थ ऐसे मुद्दों की बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसे विषयों पर राजनीति क्या करती हुई दिखती है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मामलों पर कार्रवाई नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोषी पकड़े नहीं जाते, अपराधी पकड़े नहीं जाते, क्योंकि न्याय व्यवस्था की वजह से ही इस देश में न्यायपालिका का सबसे ज़्यादा सम्मान है और ये सम्मान बढ़ता ही जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम बात जो कर रहे थे वो विषय अलग अलग है, विषय इस तरीके से भी अलग हैं कि जनता इसमें एक बड़ा अगर बिंदु है, केंद्र बिंदु है, तो जनता की अपेक्षाओं पर ये राजनीतिक दल कितने खरे उतरते हैं और क्या जनता उन पर विश्वास करती है, ये तमाम सारे विषय हैं। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी मुद्दे पर, महत्वपूर्ण विषय पर फिर करेंगे बात। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।